जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारणी। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है। माँ शैलपुत्री का आगमन हुआ है और 9 दिन के उपवास पर मैं हूँ। तमाम बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए और आईपीएस विकास बाबू जी के मनोबल को बढ़ाने के लिए। आज 22 सितंबर का दिन है और आज मेरे छोटे भाई राकेश कुमार सिंह का जन्मदिन भी है। उनको भी मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और माता से भी विनम्र आग्रह है कि उनको स्वस्थ रहने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें सब परिवार। दुर्लभ है जीवन अमूल्य निधि, परमारथ पर्थ पर ही उसकी सिद्धि। स्वार्थ के जाल में जो फंस जाए वह अमृत अवसर खोता जाए। बिहार की धरती पुकार रही, युवाओं से शक्ति संचार रही। संयम साहस अनुशासन की ज्योति जगाएगी भी फिर ज्ञान की ज्योति। चलो गांव की ओर मंत्र को अपनाए, एकता से सब सपने संजाए। चलो उठो जागो का गूंजे नाद, श्रेष्ठ बिहार बने जग में आबाद। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है दुर्लभ मानव जीवन और बिहार की युवा चेतना। मानव जीवन दुर्लभ है क्योंकि यही वह साधन है जिसके माध्यम से हम देवत्व को अपने भीतर प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी विचारधारा में परमार्थ बुद्धि का समावेश हो। यदि व्यक्ति केवल स्वार्थ के जाल में उलझा रहे तो उसका जीवन व्यर्थ है। बिहार जिसकी धरती ने युगों युगों से महापुरुषों को जन्म दिया है, आज पुनः उसी बिंदु पर खड़ा है जहां एक नई चेतना और क्रांति की आवश्यकता है। बिहार की युवाओं के लिए यह समय निर्णायक है क्योंकि वे ही भविष्य के निर्माता है। इस लेख में हम बिहार की वर्तमान परिस्थिति, युवाओं की भूमिका और समाज की जिम्मेदारी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों को जोड़ते हुए गहन विश्लेषण करेंगे। मानव जीवन की गहनता और उसकी दुर्लभता का मर्म तभी उद्घाटित होता है जब व्यक्ति आत्म कल्याण से आगे बढ़कर लोक मंगल के पथ पर अग्रसर हो। यह जीवन केवल भौतिक भोग विलास की तृप्ति के लिए नहीं, अपितु आत्मोत्कर्ष और समाजोपयोगिता के लिए प्रदत्त है। जब चेतना की धारा परमार्थ की ओर प्रवाहित होती है तभी मानव जीवन दिव्यता का दर्पण बन जाता है। अन्यथा यह दुर्लभ देह केवल असार प्रवृत्तियों का आश्रम बनकर नष्ट हो जाती है। बिहार की पुण्यधरा जिसमें सहस्त्राब्दियों से संतों, ऋषियों और महामनीषियों को जन्म देकर विश्व के बौद्धिक परिदृश्य को आलोकित किया, आज पुनः एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से नवयुग की अंकुरित चेतना का उद्भव अपेक्षित है। इस भूमि के युवा ही वह प्रज्वलित शलाका हैं जो अंधकार में अवनति को चीरकर नवीन प्रभात को की आभा फैला सकते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें आत्म विस्मृति से जागृत होकर चरित्र बल, संयम और सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करना होगा। समकालीन परिस्थितियों में भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की चकाचौंध ने युवा मानस को प्रायः विस्मृत और दिग्भ्रमित अवस्था में डाल दिया है। यदि यह पीढ़ी केवल क्षणिक सुख सुविधाओं की परिधि में सीमित हो जाएगी तो न केवल उनका व्यक्तित्व क्षीण होगा बल्कि समूचे समाज का भविष्य भी जर्जर हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि युवा अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और आत्म संयम का समावेश कर युग धर्म का निर्वाह करे। बिहार की चेतना का स्वर तभी प्रखर होगा जब यहाँ का युवा अपने भीतर सुप्त आध्यात्मिकता को जागृत करेगा और राष्ट्र हित में समर्पित भाव से कर्म करेगा। जब तक माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से में संस्कार का बीजारोपण नहीं करेंगे, शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे और चिंतक विचारक अपनी वाणी में समाज में नूतन दृष्टिकोण का संचार नहीं करेंगे, तब तक अपेक्षित परिवर्तन असंभव ही रहेगा। आज समय की पुकार है कि दुर्लभ मानव जीवन का महत्व समझा जाए और उसे व्यक्ति कल्याण की दिशा में नियोजित किया जाए। दुर्लभ मानव जीवन का सार यही है कि हम केवल भोग और उपभोग में ना उलझे बल्कि समाज के लिए उपयोगी बने। परमार्थ
ही मानवता का अंतिम लक्ष्य है। बिहार के युवाओं के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपनी नैतिक चेतना को बनाए रखे। आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी प्रभाव में डूबना उन्हें अपनी जड़ों से काट रहा है। माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को केवल नौकरी की होड़ में ना झोंके, बल्कि उनमें संस्कार, अनुशासन और नैतिकता का बीज रोपे। शिक्षक समाज का दीपक है, लेकिन जब वही शिक्षक अपने उत्तरदायित्व से विमुख होते हैं तो पीढ़ियां अंधकार में चली जाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। बौद्धिक वर्ग, विचारक और चिंतक की भूमिका आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी चुप्पी ही समाज के पतन का बड़ा कारण है। यदि वे अन्याय पर मौन रहेंगे तो अपराधी ताकतें और मजबूत होंगी। आधुनिकीकरण ने बिहार के युवाओं को एक और अवसर दिया है, पर दूसरी ओर दुष्प्रभाव भी गहराए हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध ने मेहनत और धैर्य को, संस्कृति और को कमजोर कर दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति चलो गांव की ओर का संदेश देती थी, लेकिन आज गांव में पलायन इतनी तेजी से हो रहा है कि गांव उजड़ते जा रहे हैं और शहर बोझिल होते जा रहा है। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर युवाओं को लड़ाने वाले लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। वे समाज को विभाजित कर अपने स्वार्थ साधते हैं। बिहार की एकता पर लगातार संकट मंडरा रहा है। छोटी छोटी राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थ सिद्धियां राज्य की विकास यात्रा को अवरुद्ध कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में विभाजन हुआ तब तक पराजय हुई। महाभारत इसका उदाहरण है और आधुनिक युग में सीरिया या अफगानिस्तान की स्थिति भी यही दर्शाती है। यदि बिहार के युवा जातीय और धार्मिक विद्वेष से ऊपर उठे तो वे विश्व पटल पर सबसे मजबूत शक्ति बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा, उठो जागो और लक्ष्य के प्राप्ति तक रुको मत। लेकिन आज के युवा लक्ष्य से भटक रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का सपना देखा। उनका उद्देश्य था कि राजनीति, समाज और शिक्षा सबसे शुचिता और ईमानदारी हो। यह सपना आज धूमिल होता जा रहा है। आज युवाओं के पास तकनीक है, लेकिन उसी तकनीक का दुरुपयोग उन्हें कमजोर बना रहा है। गेम्स और नशे जैसी आदर्श उनके भविष्य को नष्ट कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जापान का उदाहरण हमारे सामने है। वहां के युवाओं ने अनुशासन और परिश्रम से अपने देश को द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठाकर विश्व शक्ति बना दिया। वही सिंगापुर, जो कभी छोटा द्वीप था, अपने नेतृत्व और नागरिक अनुशासन से परिश्रम का आर्थिक चमत्कार बना। दूसरी ओर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देश आज भी जातीय संघर्षों और भ्रष्टाचार के कारण पिछड़े हैं। यह उदाहरण बिहार के लिए चेतावनी है। बिहार का युवा वर्ग यदि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए तो यहाँ से पुनः नालंदा और विक्रमशिला जैसी गौरवशाली परंपराएं जीवित हो सकती है। माता पिता को यह समझना होगा कि केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सफलता नहीं है। सफल वही है जो समाज के लिए प्रेरणा बने। शिक्षक यदि विवेकानंद और गांधी के आदर्श पढ़ाए तो छात्र जीवन भर चरित्रवान रहेंगे। बौद्धिक वर्ग को अपने कलम और वाणी से समाज में चेतना फैलानी होगी। केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। युवाओं को समझना होगा कि धर्म, जाति और लिंग के नाम पर होने वाला विभाजन केवल राजनीतिक चाल है। जब बिहार का युवा जागेगा तभी बिहार की एकता बनेगी और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आज भी युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो भविष्य अंधकारमय होगा। बेरोजगारी, पलायन और अपराध और बढ़ेंगे। बिहार को केवल सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, समाज के हर वर्ग को योगदान देना होगा। स्वार्थ और विवादों ने पहले ही राज्य को काफी पीछे धकेल दिया है। अब समय है कि सामूहिक सोच से आगे बढ़ा जाए और युवाओं के लिए खेल, विज्ञान, उद्यमिता और कला में अपार संभावनाएं हैं। इन्हें अपनाकर बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यदि बिहार का युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को प्रस्तुत करेगा तो पूरी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होगी। इसलिए हर युवा को आज यह संकल्प लेना होगा कि वह अपने जीवन
को केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनेगा। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि आज का समय युवाओं के लिए परीक्षा का है। दुर्लभ मानव जीवन को देवत्व से परिपूर्ण तभी बनाया जा सकता है जब विचारधारा में परमार्थ हो और कर्म में समाज कल्याण का भाव। बिहार की वर्तमान परिस्थितियां युवाओं को पुकार रही है, जागो और अपने कर्तव्य को निभाओ। आज के इस संक्रमण काल में जब बिहार की युग चेतना अनेक प्रकार की चुनौतियां और दिग्भ्रमों से जूझ रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम सब मिलकर दुर्लभ मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को आत्मसात करें। यह जीवन केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, भौतिक सुविधाओं और क्षणिक सुखों की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह भी एक ऐसा अमूल्य अवसर है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की देवत्व शक्ति को जागृत कर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आज का युवा पीढ़ी पश्चिमी चमक दमक, उपभोक्तावादी संस्कृति और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इतना उलझता जा रहा है कि उसे अपनी मौलिक जड़ों, नैतिकता और उत्तरदायित्व की ओर देखने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यही समय सबसे बड़ा निर्णायक है, क्योंकि यदि बिहार का युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आगे बढ़े तो यह धरती एक बार फिर से नालंदा और विक्रमशिला जैसी ज्ञान गंगा प्रवाहित करने वाली भूमि बन सकती है। युवाओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि उनके जीवन की सफलता केवल पद, पैसा या भौतिक वैभव में नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक पहचान समाज उपयोगी बनने में है। माता पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बच्चों के मन में केवल नौकरी या प्रतियोगिता की भीड़ में नहीं शामिल हो, बल्कि उसे संस्कार, समय और मानवीय मूल्यों का बीज भी रोपे। शिक्षक को यह स्मरण रखना होगा कि वे केवल डिग्री बांटने वाले नहीं, बल्कि चरित्र निर्माता दीपक हैं। चिंतक, विचारक और बौद्धिक वर्ग को अपनी चुप्पी तोड़कर समाज में सकारात्मक विचारों का संचार करना होगा। यदि वे अन्याय पर मौन रहेंगे तो अपराध और स्वार्थी प्रवृत्तियों और भी प्रबल होंगी। आज जब जाति, धर्म और लिंग के आधार पर युवाओं को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तब आवश्यक है कि हर युवा इस विभाजनकारी मानसिकता को अस्वीकार कर एकता और परिश्रम और अनुशासन को अपना धर्म बनाए। इतिहास और वर्तमान हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी समाज तभी सुदृढ़ होता है जब उसके युवाओं में अनुशासन, धैर्य और कर्मठता का समन्वय होता है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठकर अनुशासन और परिश्रम के बल पर विश्व शक्ति बनने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं सिंगापुर ने अपने नागरिकों की नैतिक प्रतिबद्धता से आर्थिक चमत्कार रचा। दूसरी ओर अफ्रीका के कई देश आज भी जातीय संघर्ष और भ्रष्टाचार में जकड़े हुए पिछड़ेपन का प्रतीक बने हुए हैं। यह बिहार के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि यदि हम जात पात, धर्म और स्वार्थ में बटे रहेंगे तो विकास का सपना हमेशा अधूरा रहेगा। लेकिन यदि हम स्वामी विवेकानंद के उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत के मंत्र को आत्मसात कर ले और यदि हम जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के सपने को जीने का साहस कर दिखाएं तो निश्चित ही आने वाला बिहार आत्मनिर्भरता, समृद्धि और नैतिक उत्थान का प्रतीक बन सकता है। इसलिए आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि प्रत्येक युवा अपने भीतर यह संकल्प जगाए कि वह अपने दुर्लभ जीवन का केवल निजी स्वार्थों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उसे लोक मंगल और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करेगा। माता पिता, शिक्षक और बौद्धिक वर्ग मिलकर युवाओं को सही मार्ग दिखाएंगे और युवा इस मार्ग पर चलने का धैर्य और साहस दिखाएंगे। तभी हम सब मिलकर एक बिहार श्रेष्ठ बिहार के उस स्वप्न को साकार कर पाएंगे जहां हर जीवन समाज के लिए प्रेरणा होगा और हर युवा मातृभूमि का सच्चा सपूत बनेगा। माता पिता, शिक्षक, बौद्धिक और चिंतक अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। यदि वे नई पीढ़ी को नैतिक दिशा देंगे तो बिहार पुनः जगमगाएगा, अन्यथा स्वार्थ, विवाद और विभाजन राज को और गर्त में लेके चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी और जयप्रकाश नारायण जी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार का युवा जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट हो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण हमें दिखाते हैं
कि अनुशासन, परिश्रम और एकता ही से असंभव से संभव होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, एक बिहार श्रेष्ठ बिहार, मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।